Hello students, in this video we will learn श्रीधाराचार्य मेथड या भी हम कह सकते हैं श्रीधाराचार्य रूल। तो श्रीधाराचार्य मेथड या श्रीधाराचार्य रूल लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी और ये किस पे एप्लीकेबल होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न कि श्रीधाराचार्य मेथड बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एप्लीकेबल होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलिए या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये एप्लीकेबल होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड कि एक्स स्क्वायर की मतलब यहाँ पे एक्स के मैक्सिमम पावर 2 रहे क्वाड्रेटिक, राइट। लीनियर में क्या होता है, ये क्या है आपका 6x + 5, ये ओनली लीनियर है क्योंकि x की मैक्सिमम पावर 1 है, तो सो दैट्स व्हाई इट इज लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हम इक्वल टू 0 लगा देंगे या इक्वल टू समथिंग लगा देंगे तो इट विल बी लीनियर इक्वेशन, बट जहां पे x की मैक्सिमम पावर 2 होती है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इक्वल टू करके 0 कर देंगे सो दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल। जब हम इक्वेशन इक्वल साइन लगा देंगे समथिंग लिख देंगे तो वो इक्वेशन बन जाएगा, राइट। तो हमें श्रीधाराचार्य मेथड बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लगाते हैं। तो अभी तक बेटा हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से करते थे, क्या दिक्कत है। जैसे इसको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व तो करना आता है। क्लास 8 में आप लोगों ने, ये क्लास 10 का टॉपिक है, क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए, तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा टीचर ने तुम्हारे बताया होगा 6 × 5, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करके क्या आएगा बेटा 30। फिर हम क्या करते हैं 30 का फैक्टर करते हैं, तो 30 का फैक्टर क्या आएगा 2 15 टाइम, 3 5 टाइम एंड 5 1 टाइम। तो अल्टीमेटली सबसे पहले हमने इसका मल्टीप्लाई किया और इसका हमने फैक्टर निकाला। सो व्हाट वी हैव 2 3 5, राइट। अब हम माइनस है तो हम ऐसा दो नंबर लेंगे जिसका माइनस करने पे 7 है। तो हम क्या लेंगे, एक 10 और एक 3 ले लिए। 5 × 2 10, एक नंबर ये और एक नंबर 3, मल्टीप्लाई करके लेते हैं, आप लोग सब जानते हैं। तो 6x² प्लस यहां से हमने कर दिया 10x - 3x - 5, इन दोनों में से कॉमन लेंगे। सो व्हाट इज कॉमन, x² एंड x इज कॉमन, 6 एंड 10 2x इज कॉमन। सो हम क्या करेंगे, इसका डिवाइड करेंगे तो 3x + 5, सेम एज इट इज लिखेंगे। मुझसे जो पढ़ा होगा वो जानता है, सेम एज इट इज फोटोकॉपी 3x + 5। यहां पे किसका साइन है, माइनस का, राइट। तो यहां पे ऑब्वियसली 1 लिखना पड़ेगा, यानी कि हम ऐसा कौन सा नंबर ले जिसका मल्टीप्लाई करने पे सेम आंसर आ जाए, तो 1। लेकिन यहां पे प्लस है, यहां पे माइनस है, तो हम माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो क्या हम इसको चेक करेंगे, -3x एंड +-5, ये सही है, यानी इसका फैक्टर -1 आया, कॉमन फैक्टर। तो हम इसको मल्टीप्लाई करके चेक भी कर रहे हैं, तो आपका सही आ रहा है। तो 2x - 1 एंड 3x - 5। तो इसको तो हम बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर लिए, हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, इसको बेटा हम फैक्टराइजेशन मेथड से तो सॉल्व कर लिए, राइट। क्योंकि श्रीधाराचार्य मेथड में हम इस किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व ही तो करना है, तो हम किस मेथड से सॉल्व कर लिए, फैक्टराइजेशन मेथड से कर लिए। हमने इक्वल टू लगा दिया, ये सब बच्चे जानते होंगे, 2x - 1 को एक बार 0 दिखा देंगे तो x की वैल्यू क्लियरली माइनस विल बी प्लस एंड 2 डिवाइड हाफ आ गई। यहां से भी आप लोग जानते होंगे बेटा 3x + 5 को 0 दिखाएंगे तो ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 विल गो देयर, -5 एंड 3 विल बी डिवाइड। तो यहां से दो आंसर आ गया, 1/2 एंड -5/2, 5/3, राइट। तो लेकिन ये आया है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो क्या सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम, यही से क्वेश्चन उठता है कि हम सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं 6x² + 4x - 5, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और हमने इक्वल लगा दिए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अभी हम पॉलिनोमियल रखते हैं, तो क्या इसको हम सॉल्व कर पाएंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, लेट्स सी। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, अगेन 30 आएगा। 30 का बेटा क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, 2 15 टाइम, 3 5 टाइम, 5 1 टाइम। देखिए मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा रहती है, बट ठीक है, बैलेंस हम कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि फैक्टराइजेशन वगैरह करना आप लोगों को आता है, राइट। तो
तो यहां से आप लिखेंगे 2 3 5। अब क्या ऐसा कोई नंबर है, ऐसा कोई दो नंबर है जिसका ऐसा कोई दो नंबर है जिसका माइनस, यहां माइनस है ना, माइनस करने पे 4 है? क्या ऐसा कोई दो नंबर है बेटा? यहां से देखते हैं, अगर हम 10 और 3 करेंगे, 10 और 3 ले लिए, 5 2 टाइम 10, देखो ऐसे इसको लिख लेते हैं, ठीक है, मेन तो यही है बेटा, मेन यही है, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5, तो हमने लिख लिया, एक बार 6 ले लिया, एक बार 5 ले लिया, तो 6 और 5 का माइनस 1 होगा। फिर हमने एक बार 2 इंटू 5 से 10 ले लिया और बेटा 3 ले लिया, तो 10 और 3 का सब्ट्रैक्शन 7 होगा। हम स्पीड में इसलिए है क्योंकि ये सब हमारा ये टॉपिक नहीं, हमारा श्रीधाराचार्य मेथड टॉपिक है। अगर हमारा टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना फैक्टराइजेशन मेथड, बाय फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम पूरा डिटेल में बताते हैं, इसीलिए हम इसको डिटेल में नहीं बता रहे क्योंकि हमारा प्राइम टॉपिक तो ये है, राइट। चलिए, तो क्या यहां पे ऐसा कोई दो नंबर है जिसका माइनस करने पे 4 आए? नहीं है, हमने चेक कर लिया, नहीं है बेटा। 10 और 3 से करेंगे तो 7, ठीक। 3 इंटू 2 6 और 5 से करेंगे सब्ट्रैक्शन तो 1 आएगा। तो यहां पे ऐसा कोई दो नंबर नहीं है जिसका माइनस करने पे 4 आए। तो इसका मतलब हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। तब यहीं पे आता है हमारा श्रीधाराचार्य मेथड कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो। श्रीधाराचार्य मेथड में क्या है बच्चा? कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, आप डायरेक्ट फॉर्मूला से आप रूट की वैल्यू या सॉल्यूशन जिसको हम बोलते हैं निकाल सकते हैं। ये हम जीरोस भी बोलते हैं। जैसे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का x इज इक्वल टू हाफ और x इज इक्वल टू -5/3, ये जीरोस है, सॉल्यूशन है, या हम रूट बोले। लेकिन इसका हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो ये सबको हम रब कर देते हैं, राइट, इन सबको हम रब कर देते हैं। तो इसके बाद अब हम श्रीधाराचार्य में, आप प्रॉब्लम आप समझ गए कि हम सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। सो दिस इज द प्रॉब्लम कि वी आर नॉट बी एबल टू सॉल्व द quadratic, we are not be able to solve all the quadratic polynomial by using factorization method। तो अब यहां से हम श्रीधाराचार्य मेथड को यूज करेंगे। सपोज हम श्रीधाराचार्य मेथड, सपोज कोई भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, कोई भी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक, जहां पे a b c क्या है, वेयर a b and c are real number, ठीक। तो ax² प्लस bx प्लस c हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जनरल है। a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई भी रियल नंबर, c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई भी रियल नंबर। रियल नंबर तो बताइए, मतलब उसमें रैशनल भी आएगा और इरेशनल भी आएगा, फ्रैक्शन आएगा, इंटीजर आएगा, होल आएगा, इरेशनल में √2 √3 सब आएगा। खैर टॉपिक सब डायवर्ट नहीं होते। तो हम यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले जो x² के कोफिशिएंट को 1 रखेंगे। तो x² का कोफिशिएंट क्या है, a है। तो हम दोनों में इस इक्वेशन के दोनों साइड हम a से डिवाइड कर देंगे। जब हम a से डिवाइड कर देंगे तो अब ये बताइए 0/a क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। यहां पे अगर आप देख पा रहे हो तो ये तीनों पे स्प्लिट हो जाएगा, ये तो पता ही है। a तीनों के साथ स्प्लिट हो जाएगा, तो जब इसके साथ स्प्लिट होगा तो a कैंसिल आउट, x² बचेगा, और जब इसके साथ जाएगा तो b/a बचेगा, और जब इसके साथ जाएगा तो c/a बचेगा, राइट। तो x² प्लस bx प्लस c/a इक्वल टू 0, ठीक है। तो इक्वल टू 0 ये हो गया, सही बेटा। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो ये जो कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है ना, क्योंकि यहाँ पे x² है, यहाँ x है, तो यहाँ पे x नहीं है, तो ये कांस्टेंट टर्म को उधर शिफ्ट कर देंगे। तो x² प्लस b/ax इक्वल टू प्लस c/a को जब उधर शिफ्ट करेंगे तो 0 माइनस c/a, और 0 माइनस c/a मतलब c/a, ठीक। यहां तक कुछ नहीं किया है, a को से डिवाइड कर दिए हैं, फिर कांस्टेंट को उधर शिफ्ट कर दिए। अब बेटा क्या करेंगे, अब हम यहां पे जो भी x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या है, b/a, तो b/a का आधा
ठीक है, b अपॉन a का हाफ कर दो, तो b अपॉन a का हाफ कर दिया, इसका स्क्वायर दोनों तरफ हम ऐड कर दिए। देखिए इस स्टेप से इस स्टेप में किए क्या है, कुछ नहीं किया है, b अपॉन 2a का होल स्क्वायर हमने दोनों तरफ ऐड कर दिया। क्यों दोनों तरफ ऐड कर दिया, बिल्कुल सही बात है, दोनों तरफ हम ऐड कर सकते हैं। सपोज अगर 10 इज इक्वल टू 10 है, अगर ये दोनों इक्वल का साइन है, इसका मतलब LHS पार्ट एंड RHS पार्ट इक्वल है। तो अगर 10 इज इक्वल टू 10 है, अगर हम दोनों में इक्वल चीज ऐड कर दे या दोनों में इक्वल चीज सब्ट्रैक्ट कर दे तो कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका 10 और 2 12, 10 एंड 2 12 स्टिल इक्वल। तो हम क्या इक्वल करेंगे, जो भी x का कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करते हुए उसका स्क्वायर बोथ साइड ऐड करेंगे, राइट। अगर आप देख पा रहे हो तो ये फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया। चेक करिए, चेक करिए, अगर ये फॉर्मूला बन गया है, ठीक है, तो हमने इसको जो एक्सपेंड था उसको हमने कंबाइन कर दिया फॉर्मूला बना दिया। तो क्या जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या ये आना चाहिए, लेट्स सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो पहले का स्क्वायर हाँ है, प्लस दूसरे का स्क्वायर, तो b अपॉन 2a दूसरे का स्क्वायर है, ठीक है, पहले का स्क्वायर भी है, दूसरे का स्क्वायर भी है, और फिर 2ab, तो लेट्स सी 2a क्या है x और b क्या है बच्चों, b अपॉन 2a, तो 2 से 2 कैंसिल, तो bx अपॉन a, हाँ bx अपॉन a भी है। यानी कि जब हम इसको कंबाइन कर दिए तो जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो यही आना चाहिए, हाँ इसको एक्सपेंड करने पे यही आ रहा है, ठीक है। तो लेट्स सी, ओके, इसके बाद आगे फर्दर हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे माइनस सी अपॉन ए प्लस, इसको हम ओपन करेंगे, इसको हम स्क्वायर करेंगे, तो बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। अब यहां से देखिए हम कॉमन ले लेंगे, तो a और 4a, सॉरी कॉमन नहीं, एलसीएम ले लेंगे, a और 4a स्क्वायर में एलसीएम पता ही होगा, ये सब आप जानते हो, 4a स्क्वायर होता है। उसके बाद हम इससे डिवाइड कर देते, जब हम a से डिवाइड कर देंगे तो 4a बचेगा, फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सब छोटे क्लास में पढ़े हुए, b स्क्वायर, राइट। इसके बाद हम यहाँ पे x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, अब हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर दो, ठीक, तो x प्लस बी अपॉन 2a, इस स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर देंगे। तो पहले अरेंज भी कर सकते हैं एक साथ, क्या दिक्कत है, इसके साथ अरेंज पहले कर लिए, ठीक, और यहां से 4a स्क्वायर था, ठीक, और इस यहां से स्क्वायर हटा के इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर में, और आंसर प्लस माइनस में आएगा। ये भी आप ध्यान रखेंगे बेटा, आंसर प्लस माइनस में आएगा। सपोज करिए अगर आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, तो एक्स की जो वैल्यू होगी वो प्लस माइनस अंडर रूट 9 होती है, तो इसका मतलब प्लस माइनस 3, ये चीजें होती हैं। तो इसीलिए यहां पे बेटा हमने प्लस माइनस लिख लिया, that's why we have written plus minus over here, right? चलिए लेट्स सी, अब इसको अगर हम 4a स्क्वायर को हटाएंगे बच्चों, तो यहां से हमारे पास क्या बनेगा, यहां से बनेगा x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल टू प्लस माइनस, आपका न्यूमरेटर में b स्क्वायर माइनस 4ac रहेगा और डिनोमिनेटर में 2a हो गया, ठीक। हमें क्या चाहिए, हमें x की तो वैल्यू चाहिए, तो x क्या हो जाएगा बेटो, x हो जाएगा b अपॉन 2a को उधर शिफ्ट कर देंगे, राइट, तो माइनस b अपॉन 2a इधर शिफ्ट कर देंगे, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। कोई दिक्कत, कुछ नहीं किया, b अपॉन 2a को उधर शिफ्ट कर दिया, तो माइनस b अपॉन 2a, फिर प्लस माइनस c में इट इज लिख दिया, फिर ये कंबाइन कर देंगे क्योंकि दोनों पे 2a ही है नीचे, तो कंबाइन हो जाएगा, और ऊपर एज इट इज नोट कर देंगे प्लस माइनस। अब देखिए क्या ये आप लोगों ने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है, ये आ गया x की वैल्यू, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में अभी हमने जो लगवाया है, प्रीवियस क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया है, तो x की 2 वैल्यू आई थी फैक्टराइजेशन मेथड से, ये सिधाराचार्य मेथड है, यहां पे x की वैल्यू आ गई,
कोई भी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसकी x की वैल्यू ये आ गई। अच्छा, उसमें हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो सॉल्यूशन आता है, तो इसमें भी दो सॉल्यूशन है। तो उस सॉल्यूशन का, उस जीरोस का नाम बेटा हम अल्फा बीटा मान लेते हैं। लेट अल्फा एंड बीटा बी टू जीरोस या टू सॉल्यूशन, टू जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां से अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा क्या हो जाएगा माइनस बी, एक बार प्लस करके ले लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, अनदर टाइम बेटा एक बार माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो दिस इज श्रीधाराचार्य मेथड। we can directly find the value of x, we can directly find the zeros by using the formula rather than doing factorization method, क्योंकि हर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, आप देख पा रहे हो, a क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b क्या है x का कोफिशिएंट, और यहाँ पे c है। तो हमारे फॉर्मूले में a b c आया है। ठीक है, आप एग्जाम्पल से बेटर समझोगे। इसको हम रब कर दे रहे हैं, कुछ पोर्शन हम रब कर दे रहे हैं, आप एग्जाम्पल से बेटर समझोगे। ठीक, ओके, देखिए तो कौन सा एग्जाम्पल था, 6x स्क्वायर प्लस 4x, आई थिंक 6x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 था, राइट? यही ले लेते, कोई दिक्कत नहीं, यही ले लेते, राइट? तो ये सॉल्व नहीं हो पाया था फैक्टराइजेशन मेथड से। अगर हम इससे देखेंगे, कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो हमारे पास a क्या है बेटा 6 है, b क्या है 4 है, c क्या है -5। ये जो x आएगा वैल्यू, x की वैल्यू फॉर्मूला क्या है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये जो x आएगा माइनस बी, b कितना है, b आपका 4 है, तो माइनस 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है, a आपका 6 है, और c कितना है बेटा -5 है, एंड देन 2a, तो 2 इंटू 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई -4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 5 6 टाइम 30 इंटू 4 कितना हो गया 120 अपॉन आपका 12, राइट? तो x की वैल्यू क्या हो गई -4 प्लस माइनस अंडर रूट 1